नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता। आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने हेतु आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और आज हमारी वीडियो की टॉपिक है कि 4 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी तक जो है 5 ग्रह एक ही राशि पे विराजमान होंगे, जिसे पंचग्रह योग बोलते हैं। तो ये कौन कौन से ग्रह रहेंगे, पहले इसकी जानकारी दूं मैं। ये रहेंगे सूर्य, बुध, शनि, शुक्र और बृहस्पति। और ये सभी ग्रह मकर राशि में ही विराजमान हो जाएंगे, जिसको पंचग्रह योग बोलेंगे या पंचग्रह युति योग भी बोल सकते हैं। तो मैं बताऊंगा कि ये 5 ग्रहों का एक साथ विराजमान होना किन किन क्षेत्र वालों के लिए और क्या क्या उपलब्धियां लेकर के आएगा। दूसरी बात, मैं आपको यह भी जानकारी दूंगा कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक एक करके इन महत्वपूर्ण विषयों पे मैं चर्चा करता हूं। इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि शास्त्र कहता है कि जब भी सूर्य, बुध, शनि, शुक्र और गुरु ये एक साथ विराजमान होता है तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी दया की भावनाएं बढ़ती हैं। व्यक्ति लोगों से अच्छे संबंध बनाना चालू कर देता है। धर्म के क्षेत्र में लोगों की रुचि भी बढ़ती है। जो भी व्यक्ति जिस धर्म के क्षेत्र में रहता है, लोगों की सहायता करने वाला रहता है, उनको धनों की प्राप्ति होती है। और जो भी वो कर्म क्षेत्रों में हो, व्यापार हो, नौकरी में हो, दया का भाव हो, ज्ञान का भाव हो, सांसारिक भाव हो, इन सभी क्षेत्रों में विशेष सफलताओं के योग को भी यह प्रदान करता है। क्योंकि पंचग्रह योग बनने से क्या होता है कि सूर्य आत्मा के कारक है, तो आपको आत्मा से मजबूती प्रदान करेगा। बुध बुद्धि के कारक है, तो बुद्धिमत्ता को बढ़ाने वाला रहेगा। शनि जो है आपके जीवन में कष्ट को अधिनिष्ठ करता है और संघर्ष को कम करेगा, क्योंकि इसके अधिष्ठाता है। शुक्र जो है ये पंचग्रह योग के कारण जो है ये विवश हो जाते हैं कि आपको सुखों में बढ़ोतरी करेंगे। और बृहस्पति जो है ज्ञान की बढ़ोतरी करवाएगा। लेकिन देखिए, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो भी लग्न होता है और उसके जो लग्नेश होते हैं और उसके जो मित्र होते हैं, या फिर उसके लग्नेश या त्रिकोणेश या केंद्रेश जो होते हैं, वो ग्रह का एक्चुअल फल होता है। मतलब वो जो हाउस होता है, वो जो घर होता है, उस स्थान पे बैठे ग्रहों का स्पष्ट जो है वो फल देता है। तो अब यहां पे यह समझना है कि पंचग्रह योग जो रहेगा, तो इसमें से देखिए क्या होगा कि सूर्य और बुध और बृहस्पति ये तीनों जो है आपस में मित्रता रखते हैं, जिसमें सूर्य और बृहस्पति का तो पक्का मित्रता है। यानी जो भी व्यक्ति दैविक लग्न से रिलेटेड होंगे उनके लिए तो सूर्य और बुध लाभकारी फल दे देंगे और बृहस्पति भी। लेकिन जो दैत्य लग्न से अंतर्गत आते हैं, यानी पापी ग्रह के लग्न से रिलेटेड आते हैं, जैसे कि बुध, शनि और शुक्र हो गए, उनके लिए ये भी लाभकारी दे देंगे। लेकिन यहां पे 2 चीजों की समझने की आवश्यकता है कि दोनों ग्रह के एक ग्रह अस्तगत भी हैं। यानी दैत्य लग्न का जो भी कारक उसमें शनि अस्तगत है और इधर बृहस्पति अस्तगत है, प्लस नीच के भी हैं। तो यह स्पष्ट तौर पे देखने को मिल रहा है कि जो दैत्य लग्नगत व्यक्ति हैं, यानी राक्षस ग्रह लग्नगत व्यक्ति हैं, उन लोगों के लिए इसका फल तो ज्यादा बढ़िया मिलेगा, क्योंकि शुक्र बहुत बलवान अवस्था में शनि की राशि में है। तो देव लग्न रिलेटेड जो व्यक्ति रहेंगे उनके लिए थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। तो सबसे पहला देखिए, मेष लग्न और मेष राशि वाले आपके लिए अगर पंचग्रह योग की बात करूंगा तो ये ग्रह आपके कुंडली के कर्म क्षेत्र में बनेंगे। बृहस्पति भाग्य के मालिक नीच भंग राज योग बना करके रखे हैं, जो मैंने कई बार बताया है, बताने की आवश्यकता नहीं है। और पंचमेश सूर्य भी जो वो भी कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे और लग्नेश जो है वह भी कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे। तो मैंने क्या कहा कि प्रत्येक लग्न का जो कारक तत्व ग्रह रहेगा उसके मजबूती देखना अत्यंत आवश्यक है। अब यहाँ पे शनि देखिए और शुक्र जो है वो थोड़े से कमजोर अवस्था में निश्चित तौर पे आएंगे, तो ये आपको भाग्य के संबंधित सपोर्ट करेगा, नए व्यापार के अवसर को प्रारंभ करेगा, लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट से रिलेटेड लाभ देगा। संतान की प्राप्ति हेतु कुछ गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी और अचानक जो रुके हुए काम है इस समय आपके पूर्ण होंगे। माता और पिता से रिश्ते भी इस समय बहुत ही बढ़िया रहेगा और अचानक विवाह के लिए कुछ उपयुक्त बहुत ही कम समय में 4 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में समय आ सकता है बढ़िया। अब यहां पे देखना है कि आय के मालिक अस्तगत है शनि, तो 4 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी के मध्य में आपको भगवान शिव का उपासना करना चाहिए, क्योंकि जब सभी कर्म क्षेत्रों में बढ़ोतरी होगी तो आय की भी आवश्यकता है, तो आपको उस समय यह उपाय करना चाहिए। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, जब
पंचग्रह योग बनेगा तो आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में ऐसी स्थितियां जो है वो मजबूत होंगी, यानी युति बनेगी। तो भाग्य स्थान यानी नौवां घर। तो अब यहां पे लग्न के मालिक भी भाग्येश में चले जाएंगे, जो केंद्र त्रिकोण राज योग बना दिया, और पंचमेश भी जो है वो भाग्य स्थान में चले जाएंगे। और यहां पे देखिए सूर्य जो है सुखेश भी है, और इसके अलावा जो है बृहस्पति जो है आपकी कुंडली में वो अष्टमेश भी है, यानी बृहस्पति का कमजोर होना आपके लिए शुभ हो गया। यानी शिक्षा में बढ़ोतरी के योग बनेंगे, कॉन्फिडेंट आत्मनिर्भरता आपके अंदर बढ़ेगी, आय के योग में प्रबलता मिलेगा। इसके अलावा जो है क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में अष्टमेश भी, तो जो भी केस मुकदमा से रिलेटेड विवाद था उसमें कुछ न तो कुछ सेटिंग हो जाएंगी, या फिर सरकारी विभाग से कुछ न तो कुछ जुगाड़ लग जाएगा, तो उसमें आपको राहत मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लग्नेश जब भाग्य स्थान में चला जाएगा तो मान सम्मान की बढ़ोतरी के साथ आपको सभी जो रुके हुए काम थे इतने कम समय में पूर्ण हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समय अचानक संपत्ति, वाहन का सुख और माता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था उसमें भी आपको जो है शुभता देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सूर्य और बुध बोधादित्य योग बनाएगा, तो व्यापार और नौकरी में परिवर्तन के साथ प्रेम संबंध की स्थितियों में भी बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। मतलब ये पंचग्रह योग आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी है। लेकिन नौकरी में और स्टेबल हो जाए और आगे बढ़ने तरक्की हेतु आपको जो है प्रत्येक दिन शाम के समय जो है सूर्यास्त के बाद ओम सम शनिश्चराय नमः का दक्षिण तरफ फेस करके इस मंत्र का जाप कर लेना चाहिए, कम से कम 51 बार या फिर 21 बार, 11 बार, जिससे कर्म क्षेत्रों की कुछ बाधाएं जो वह दूर हो जाएंगी। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले आपके लिए बात करूं तो आपके लिए देखिए जब ये ग्रह की युति होंगे तो ये 8वें घर पे विराजमान हो जाएगा। अब आपकी कुंडली में पाशविक योग भी बन जाएगा। अब आप बोलेंगे कि पाशविक क्या होता है, तो पाशविक योग का अर्थ होता है कि केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं बैठना। जब केंद्र में कोई ग्रह नहीं बैठता है तो मनुष्य के जीवन में जो है अस्थिरताएं और परेशानियां उत्पन्न होती हैं, क्योंकि केंद्र जो है मन है, संपत्ति है, व्यापार है और कर्म है। जब ये कमजोर हो जाएगा तो अस्थिरताएं तो जीवन में आएंगी ना, क्योंकि सभी चीजों को जीवन में स्टेबल करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो जब ये आपकी कुंडली में पंचग्रह योग 8वें घर में बनेगा तो अब लग्नेश के मालिक और पंचमेश और भाग्येश की स्थितियां अष्टमेश हो जाएंगी। तो भाग्योन्नति हेतु कुछ लाभ मिलेंगे। शुक्र शनि के साथ प्रबलता रहेगा, क्योंकि शुक्र और शनि प्रबल मित्र हैं और शनि के गुरु भी हैं शुक्र, तो आपको शिक्षा संतान के योग देखने को मिलेंगे। संपत्ति संबंधित लाभ देखने को मिलेगा। इस समय जो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड उलझने थे या केस मुकदमा की परेशानियां थी वह तो दूर हो ही जाएंगी, और जीवन के कुछ महत्वपूर्ण कमियां हैं वह भी जो है आप उसको रियलाइज करेंगे और उसके अपने अंदर कमी करने का प्रयास करेंगे। और वही स्थान के अधिपति की अगर मैं बात करूं शुक्र का, तो विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ जो बाधाएं आ रहे थे वह दूर हो जाएंगे। लेकिन यहां पे देखिए शुक्र की प्रबलता देखनी बहुत जरूरी है। शुक्र थोड़े कमजोर अवस्था में जाएंगे, जो ऑलरेडी संतान कंसीव की उनके लिए कष्टकारी हो सकता है, और प्रेम संबंध में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि पांच ग्रह का दृष्टि आय स्थान पे जाएगा, जो भी सही नहीं है। कहीं भी 1 से 2 ग्रह से ज्यादा बैठना थोड़ा सा अशुभ स्थान पे कष्टकारी होता है। तो आपको क्या करना है, 4 फरवरी से 12 फरवरी के मध्य में ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का जाप कर लीजिए। कर्क लगन और कर्क राशि वाले पंचग्रह योग आपकी कुंडली के 7वें घर में बनेगा। अब 7वें घर में जब बनेगा तो आपकी कुंडली में आय के मालिक सप्तमेश हो जाएंगे और धन के मालिक जो है वो केंद्र में चले जाएंगे। तो यहां पे इनकम के और विदेश यात्राओं से रिलेटेड आपको लाभ देखने को मिलेंगे। बड़े भाई बहनों से जो तालमेल की स्थितियां खराब चल रही थी उसमें आपको लाभ देखने को मिलेंगे। पारिवारिक जो विवाद चल रहा था, प्रेम संबंध जो खराब चल रहा था वह ठीक होगा। कुछ लोगों को प्रेम संबंध में इसलिए वह विवाह नहीं कर पा रहे थे कि उनके घर वाले नहीं मान रहे थे, और विवाद जो हो रहा था तो वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे यह भी रहेगा कि किसी प्रकार का साझा व्यापार में जो परेशानियां हो रही थी वह तो ठीक होंगी, और लग्न पे दृष्टि पड़ने के कारण मानसिक फ्रस्ट्रेशन भी दूर होगा। और चतुर्थ स्थान के मालिक भी जब केंद्र में जाएंगे तो आपको अचानक वाहन और संपत्ति के योग भी देखने को मिलेंगे। यानी आपके लिए समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। गायत्री मंत्र का जाप करिएगा तो इसके लिए फल और भी बढ़िया 12 फरवरी तक हो सकता है। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, अगर आपकी बात में करना चाहूं, पंचग्रह योग आपकी कुंडली के 6ठे घर में बैठेंगे। मतलब 4 फरवरी से 12 फरवरी के मध्य में जो है यात्राओं के योग बनाए गए हैं। विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे। आपसे कुछ ज्यादा उम्र के छोटे लोग आपको प्रपोज करेंगे और आने वाले समय में वो जीवन साथी भी
4 फरवरी से 12 फरवरी के मध्य में आपके बन सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके वाणी में सुधारता दिखने को मिलेंगे और एम्प्लॉय से भी रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। कुछ एम्प्लॉय आपके नौकरियां छोड़ के गए थे वह भी वापस आ जाएंगे और बैंक फंड इतना हो जाएगा कि अचानक सभी कर्जों की मुक्ति आप करिएगा 4 फरवरी से 12 फरवरी के मध्य में। धन की प्राप्ति के साथ में जो है कुछ बड़े लोग आपको सहयोग करेंगे और दाम्पत्य जीवन में भी सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि इस समय देखिए वाणी के कारक बुध जो है वो वक्री रहेंगे, तो आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ 4 फरवरी से 12 फरवरी करना चाहिए सिंह लगन और सिंह राशि वाले। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, अगर आपकी बात में करूं पंचग्रही योग की, तो जब पंचग्रही योग बनेगा तो आपकी कुंडली में भी पार्श्विक योग बन जाएगा, यानी केंद्र में कोई ग्रह नहीं बैठेगा। बिलगेट्स की कुंडली में कुछ महत्वपूर्ण योग ग्रह मजबूत नहीं, लेकिन आय स्थान को बहुत सारे ग्रह देख रहे हैं। तो आपकी कुंडली में जब पंचग्रह योग 5वें घर में बनेगा, कन्या लगन और कन्या राशि वाले सभी ग्रह आय स्थान को देखेंगे और कर्म क्षेत्र के मालिक भी जो है आपके त्रिकोण में हो रहे हैं और भाग्य के मालिक भी त्रिकोण में हो रहे हैं, लगन के मालिक भी त्रिकोण में हो रहे हैं। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग तो ऐसे ही बन गया, डबल डबल केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया। अब आके नीच भाग राजयोग होगा, बुध आदित्य योग, ये सब तो खुद ही बन रहे हैं, इसके तो मैं चर्चा ही क्या करूं। अब देखिए क्या है कि लगन के मालिक वक्री हैं, तो आपको थोड़ा सा मन पे नियंत्रण रखना है, अपने से सीनियर से मतभेद नहीं करना है, पिता से तालमेल अच्छे रखने हैं। अचानक धन के योग भी बनेंगे इस समय। संतान संबंधी जो परेशानियां और प्रेम संबंधी जो परेशानियां चल रही थी वह भी दूर हो जाएंगी। नए व्यापार के अवसर भी आपके अच्छे प्रारंभ हो जाएंगे। केस मुकदमा शत्रुता से रिलेटेड बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। विवाह के लिए अच्छे रिश्ते भी आ जाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समय बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा और सभी कर्ज की मुक्ति के साथ में जो है परिवार के लोगों से जो मतभेद की स्थितियां चल रही थी वह भी आपके ठीक हो जाएंगे, कन्या लगन और कन्या राशि वाले। हालांकि इस समय परिस्थिति को ठीक करने के लिए गणेश चालीसा का पाठ आप करिएगा, क्योंकि वक्री बुध थोड़ा सा आपको तनाव दे सकता है। तुला लगन और तुला राशि वाले, पंचग्रह योग की बात अगर मैं आपकी कुंडली में करूं 4 फरवरी से 12 फरवरी के मध्य में, तो आपकी कुंडली में एक केंद्र में विराजमान होकर चतुर्थ स्थान में यह बनेगा, जो अचानक संपत्ति का योग बनाएगा। कोई विवाद चल रहा था तो वह दूर हो जाएगा। प्रेम संबंध में जो परिस्थितियां खराब चल रही थी वह भी ठीक हो जाएंगी। शेयर मार्केट का लॉस जो हो रहा था 4 फरवरी से 12 फरवरी के मध्य में आपको वह भी ठीक हो जाएंगे। माता पिता के स्वास्थ्य के साथ में आपका भाग्य भी ठीक हो जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, पैर और पेट में जो कष्ट से परेशानियां चल रही थी वह भी आपकी दूर हो जाएंगी। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगा कि जिन लोगों का भी नौकरियां छूट चुकी थी या लिटिगेटेड हो गया था या किसी प्रकार का कानूनी विवाद में जो फंस गए थे वह भी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। अब क्या है कि आय के मालिक केंद्र में चले जाएंगे तो विदेश से रिलेटेड और इनकम के योग में बढ़ोतरी तो होगा ही, और विदेशी कर्म क्षेत्रों में कुछ जो बाधाएं हो रही थी वह भी दूर हो जाएंगी। हालांकि इसके फल को ठीक करने के लिए आपको जो है अपने पिता से मतभेद नहीं करना चाहिए और जल में काला तिल मिला करके 4 फरवरी से 12 फरवरी तक शिवलिंग अवश्य चढ़ाना चाहिए, ताकि बुद्धि और प्रबलता और शिक्षा में बढ़ोतरी देखने को मिले। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, पंचग्रह युति योग की अगर मैं आपकी बात करूं तो यह आपकी कुंडली के तीसरे घर में विराजमान होगा, पराक्रम के क्षेत्र में, यानी पंचमेश भी पराक्रमेश हो गए और केंद्रेश यानी कर्मेश भी पराक्रमेश हो गए और चतुर्थ स्थान का मालिक भी पराक्रमेश हो गया। तो ये कम समय में ड्यूरेशन में फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे। कम समय में इनकम का योग बढ़ेगा और अचानक संपत्ति का योग भी बन जाएगा। माता का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। जिनके माता पिता या दादा दादी कई दिनों से हॉस्पिटल्स वगैरह में भर्ती थे इलाज के दौरान, उनके लिए यह योग अच्छा फल देगा। पराक्रम के साथ में भाग्य साथ देगा। थोड़ी पेट की समस्या और पैरों में कष्ट की समस्याएं निश्चित तौर पर उत्पन्न हो सकती हैं, तो इस समय आपको थोड़ा सा सावधान तो रहना पड़ेगा। अब भाग्य स्थान में 5 ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो भाग्यशाली तो होंगे, धार्मिक यात्राओं की ओर भी आपको लेकर के जाएगा। पिता के सारे फंसे हुए काम तो निकल जाएंगे और जिन लोगों की भी नौकरियों में परेशानियां हो रही थी या किसी प्रकार का कोई गलती हो गया था या टर्मिनेट हो गए थे या सस्पेंड हो गए थे, तो 4 फरवरी से 12 फरवरी के मध्य में अचानक सफलता के योग आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि इसके फल को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो आपको ससुराल पक्ष से और किसी प्रकार के केस मुकदमा से रिलेटेड लिटिगेशन में नहीं पड़ना चाहिए और कंटिन्यू जो है लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए, ताकि विदेश यात्राओं से रिलेटेड परेशानियां दूर हो और विवाह के अच्छे रिश्ते आए। धनु लग्न और धनु राशि वाले, पंचग्रह योग की अगर मैं आपकी बात करूं 4 फरवरी से 12 फरवरी के मध्य में, तो पाशविक योग तो निश्चित तौर पे आपकी कुंडली में बनेगा, यानी केंद्र में कोई ग्रह नहीं रहेगा तो थोड़ा सा जीवन में संघर्ष तो बढ़ेगा।
लेकिन धन स्थान में 5-5 ग्रह बैठने के कारण जो है 4 फरवरी से 12 फरवरी के मध्य में उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क की प्राप्ति होगी। अच्छे अच्छे मित्रों के साथ में पारिवारिक तालमेल जिनके खराब चल रहे थे वह ठीक हो जाएंगे। जिनके संतान कंसीव नहीं हो रही थी संतान कंसीव होंगे। जिनके संतान की नौकरियां नहीं लग रही थी नौकरियां लगने के योग बन जाएंगे। पेट संबंधी जिनको समस्याएं चल रही थी वह भी ठीक होगा। शत्रु की मुक्ति के लिए समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। कर्ज की मुक्ति के लिए भी बहुत कम समय में यह समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। अचानक धन की प्राप्ति और बैंक बैलेंस में जो वृद्धि होगा ये आने वाले समय में जो है आप वाहन या संपत्ति का सुख भी जो है प्राप्त करेंगे। ये पंचग्रही युति योग में आपके संतान का जिनको विवाह नहीं हो रहे थे या फिर स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था वह तो ठीक होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, दाम्पत्य जीवन में सुधार के साथ में जो है साझा व्यापार के रिलेशन में बहुत ही बढ़िया सुधार देखने को मिलेगा। मतलब आपके कर्म क्षेत्रों में आपको लोग सफलता की प्राप्ति करवाएंगे। हालांकि इसके बल को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो है 4 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी के मध्य में गणेश जी को किशमिश का भोग अवश्य लगाइएगा, हरे रंग का किशमिश। मकर लगन और मकर राशि वाले, अगर आपकी मैं बात करना चाहूं 4 फरवरी से 12 फरवरी तक के पंचग्रह योग के बारे में, तो यह योग आपके केंद्र में बनेगा यानी लग्न में। अब लग्न में जब बनेगा तो ये 5-5 ग्रह की दृष्टि जब 7वें घर पे जाएगी तो जिसमें 2 ग्रह तो एकदम लॉस ही देने वाला है क्योंकि क्रू है, जिसमें से सूर्य है और शनि है। इन दोनों की दृष्टि बहुत ही खराब होते हैं। पिता और पुत्र दोनों साथ में रहेंगे तो इस समय वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं, तो आपको इस पे विशेष ख्याल देना पड़ेगा। हालांकि देखिए बृहस्पति का उच्च दृष्टि भी पड़ेगा और शुक्र की भी दृष्टि पड़ेगा क्योंकि 7वां घर शुक्र के कारक तत्व स्थान होते हैं। तो विवाह के लिए रिश्ते तो आएंगे लेकिन जिनका पहले से दाम्पत्य जीवन आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। आप पंचमेश भी केंद्र में गए तो केंद्र त्रिकोण योग राजयोग तो बनिए रहे, त्रिकोण केंद्र राजयोग बन जाएगा तो शिक्षा संतान के योग बनेंगे। भाग्येश भी केंद्र में रहेंगे तो भाग्य साथ देगा। कर्मेश भी केंद्र में रहेंगे तो नए नौकरियों के अवसर प्रारंभ होंगे। धन के मालिक भी केंद्र में रहेंगे तो अचानक धन की प्राप्ति भी होगी। और प्राकर्मेश भी केंद्र में रहेंगे तो फंसे हुए पैसे या सरकार से रिलेटेड कोई काम, इन सभी क्षेत्रों में निश्चित तौर पे आपको जो है सफलता के योग देखने को मिलेंगे। अब इसके अलावा देखिए क्या है कि कर्म क्षेत्र का लॉर्ड जो है वो केंद्र में रहेगा तो जिस कारण से जिन लोगों को नौकरियां नहीं लग रही थी या फिर संपत्ति में बाधाएं हो रही थी या पिता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था या फिर संतान की उन्नति में बाधाएं हो रही थी, वह समस्याएं भी निश्चित तौर पे ठीक होंगी। तो आपको क्या करना चाहिए इस ग्रहों के कुछ अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए? सबसे पहले तो परिवार के लोगों से और लव रिलेशन में आपको विवाद मत करिएगा। और अगर कोई आपको लुभावना अवसर देता है कि नौकरी परिवर्तित कर लो, मेरे कंपनी में आ जाओ, तो आप 12 फरवरी तक का इंतजार करिएगा। ऑफर तो आ जाएंगे लेकिन क्या है कि देखिए ये सब जो ग्रह होते हैं ना, इनकी युतियां कभी कभी मनुष्य को भ्रमित भी करती हैं। अब शनि मायावी ग्रह है तो ऊपर से अस्तगत भी रहेगा 10 फरवरी तक, तो सावधान रहिएगा। हालांकि धन की प्राप्ति और कर्ज की मुक्ति का तो इतिहास ही बन जाएगा, मतलब होना ही समाप्त। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, अगर आपकी पंचग्रही राशियों की बात करना चाहूं तो यह आपकी कुंडली के व्यय स्थान में बनेगा। तो देखिए सूर्य, बुध, शनि, शुक्र और बृहस्पति आपकी कुंडली के 4 फरवरी से 12 फरवरी तक द्वादश स्थान में विराजमान रहेंगे। तो ये तो कर कन्फर्म है कि किसी प्रकार का कर्ज से योग मुक्ति मिलेंगे। लेकिन देखिए इस समय लग्नेश जो है वो शत्रु ग्रह के साथ रहेंगे, यानी शनि जो है सूर्य के साथ भी रहेंगे, पटता नहीं है दोनों का। तो केस मुकदमा में बच के रहिएगा, नहीं तो कोर्ट कचहरी दौड़वा देगा। ये एक नेगेटिव फल दिखता है। हालांकि इसके अलावा जो है संतान के योग बनेंगे, प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेगा और विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। बाहर की यात्रा करेंगे उसमें धन की प्राप्ति होगी और आपका भाग्य भी पूर्णता साथ देगा। उन्नति के रास्ते भी खुलेंगे और कहीं से भी धन की कमी तो नहीं होगी। माता और पिता से जो भी थोड़े तालमेल खराब चल रहे थे वह भी ठीक हो जाएंगे। और कोई प्रॉपर्टी या वाहन आप परचेज करना चाहते हैं तो अचानक होगा, क्योंकि पैसे जब अचानक आएंगे तो अचानक होगा। इन ग्रहों की स्थिति को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो थोड़ा सा क्या करना है कि आपको कर्ज पे ध्यान देना है, और कुछ बड़े लोगों का काम वगैरह जो पेंडिंग है तो प्यार से बोल के उस काम को निकाल लीजिएगा।
मीन लगन और मीन राशि वाले पंचक्रिय योग में अगर आपकी बात में करना चाहूं तो यह योग जो बनेगा तो आपकी कुंडली के आय स्थान में यह योग बनेगा। देखिए मैं तो बहुत ही क्लियर बताना चाह रहा हूं कि लाभ ही लाभ है, फिर भी आपकी कुंडली में पाशविक योग बनेगा, यानी पाशविक योग के कारण थोड़ा सा आलस्यपन आएगा, तो आपको इस पर ध्यान देना है। हालांकि भाग्य के मालिक तो निश्चित तौर पे धन स्थान में आपके चल रहे हैं, और पंचक्रिय योग में 5 ग्रह का जो है 7वें दृष्टि से 5वें घर पे दृष्टि पड़ना थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। हालांकि सप्तमेश आयस हो जाने के कारण व्यापार में और विदेशी व्यापार में और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के व्यापार में या नौकरियों में आपको सफलता देगा। सम्मान की प्राप्ति होगी, चालाकी और होशियारी से जो है आपके लाभ मिलेंगे। कर्मेश भी आय स्थान में जाने के कारण जो है, क्योंकि आय स्थान तो इच्छाओं पूर्ति के होते हैं, तो सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी तो नए नौकरियों के अवसर, बहुत से मतभेद जो चल रहे थे वह समाप्त होंगे और माता का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। ये 4 फरवरी से 12 फरवरी के मध्य में अचानक संपत्ति का योग के साथ में उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित निश्चित तौर पे होगा। सरकार के पास जो पैसे फंसे हुए थे वह निकल जाएंगे। उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु कहीं एडमिशन वगैरह कराना चाहते थे उसमें भी आपको लाभ मिल जाएंगे। जिनको संतान होने में दिक्कत हो रहे थे या संतान की नौकरियां नहीं लग रही थी वह भी ठीक हो जाएंगे। प्रेम संबंध में जो बाधाएं चल रहे थे, परिवार वाले लोग नहीं मान रहे थे एक दूसरे के फैमिली, तो अचानक जो है मान जाएंगे और विवाह के रिश्ते सेट होने के साथ में जो है ना डेट भी रखा जाएगा। मतलब ये समय भी बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। और केस मुकदमा, ससुराल पक्ष या प्रॉपर्टी विवाद जो चल रहा था वह भी ठीक होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, कर्ज ही तो अचानक मुक्ति करवाएगा ये पंचग्रही योग, मीन लगन और मीन राशि वाले। फिर भी देखिए पाशविक योग है तो लग्न को मजबूत करना जरूरी है, तो 4 फरवरी से 12 फरवरी तक विष्णु जी को जो है गुड़ अवश्य जो है यह छुआड़ा जो है प्रसाद के रूप में भोग लगा दीजिएगा, तो लाभ मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, आज मैंने पंचग्रही योग के बारे में मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न वाले का 4 फरवरी से 12 फरवरी के मध्य का संपूर्ण जानकारी दिया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। आऊंगा आपके पास नेक्स्ट वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।